कराची की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स लिया जाएगा। सिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। बाग इब्न कासिम में म्यूजियम बनाने की करारदाद भी मंजूर। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास, अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। बल्दिया उज़्मा कराची में पेश इमाम की तकर्री में तरमीम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी के सैफुद्दीन को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की करारदाद भी मंजूर। अपोजिशन लीडर ने टोल टैक्स को अवाम की जेबों पर डाका करार दिया। रोज़ाना आना जाना है इधर से। ये तो तकरीबन 1 महीने से ऐसे ही पड़ा, 2 महीने हो गए। तो टैक्स लगाने का क्या, टैक्स वैसे ही पाकिस्तानी अवाम पे लग जाता है। का बस चले ना तो ये हमारे जो पैदल चलने पे ना उस पर भी टैक्स लगा दें। अब गवर्नमेंट बजाय इसके कि इन चीज़ों पर तवज्जो दे, अवाम को जब आप कोई रिलीफ देंगे उसके बाद अगर आप इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो चलिए बात समझ में आती है। टैक्स पर टैक्स, बिल पर बिल, अवाम बिल बिला उठे। बोले हुकूमत पहले सड़कें तो बनाए फिर टैक्स भी ले ले। ताजरों ने भी सड़कों से टोल टैक्स वसूली का फैसला मुस्तरद कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने फैसले को मजाक करार दिया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल का करारदाद वापस लेने का मुतालबा। सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद जावेद सिद्दीकी कहते हैं, मेयर साहब आपकी जमात ने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था, सड़कों पर टोल टैक्स अवाम को परेशान करने के लिए है। कराची शहर में घूमने से टोल टैक्स लिया जाएगा, ये एक मजाक सी बन रही है और एक मजाक ना हो। और बेहतर ये है कि ये टोल टैक्स कराची टू कराची ये नहीं होना चाहिए। मेरे साहब आपकी हुकूमत का वादा रोटी कपड़ा और मकान का था, तो आप थोड़ा सा अगर इस तरफ नज़रसानी करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक नामुनासिब फैसला है और ताजिर बरादरी में बड़ी तशवीश की लहर है। कराची वालों के लिए बिजली के बिल में एक और टैक्स का इजाफा। सिटी काउंसिल ने कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली की करारदाद मंजूर कर ली। 100 यूनिट पर कोई टैक्स नहीं, 200 यूनिट तक 20 रुपए, 300 यूनिट तक 40 रुपए टैक्स लिया जाएगा। अपोजिशन जमातों के कि इलेक्ट्रिक चोर है के नारे। नजमी आलम का कहना था, मेयर से कहूंगा 70% टैक्स का पैसा यूसीज को दें। जमात इस्लामी का बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली पर अदालत जाने का इंदिया। 20 करोड़ की सालाना आमदन को 4 अरब पे ले आएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनसिपल टैक्स की तफसीलात बता दी। कहा 1000 रुपए टैक्स को कम करके 20 रुपए पर ले आए। मेयर कराची का फैसले का इख्तियार देने पर सिंध हाई कोर्ट से इज़हार तशक्कुर। बोले यूसी चेयरमैनों के पास पैसे होंगे तो शहर के मसाइल हल होंगे। बजट की तैयारियां मुकम्मल। सिंध असम्बली और काबीना का इजलास 14 जून को तलब। सिंध बजट का तखमीना 745 अरब रुपए से जायद लगाया गया। महकमे मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर मुल्की इमदाद की मद में 250 अरब रुपए की तजवीज़। अजला के तरक्याती प्रोग्राम पर 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी PSDP से 35 अरब रुपए मिलने के इम्कानात। 20 अरब रुपए नए तरक्याती इक़दामात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध पुलिस का हर मुलाजिम सालाना 10 लाख का मेडिकल करवा सकेगा। बीवी, बच्चे, माँ बाप किसी भी अस्पताल से इलाज करवा सकेंगे। सिंध पुलिस के SHOs के लिए 4.5 अरब का बजट होगा। सिंध पुलिस बजट की अहम तफसीलात सामने आ गई। सिंध पुलिस में 10 साल पुरानी 2000 गाड़ियां तब्दील करने का मुतालबा। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध के 484 SHOs को खुद मुख्तार बनाने जा रहे हैं। थाना चलाने और तफ्तीश के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। थानों को पैसा नहीं मिलता तो मसला बदउनवानी तक जाता है। बजट में पुलिस वेलफेयर के लिए 5 अरब रुपए का पैकेज रखा जा रहा है। नया मोबाइल फ़ोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। बजट में मोबाइल फ़ोन महंगे होने का इम्कान। मोबाइल फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ
25% GST आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिजवान इरफान कहते हैं टैक्स से मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे, कारोबार मुतासर होगा। मैंने कहा था ना आईटी का दौर है, इस पे तो आपको रेट ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। दुनिया में जो है लोग जो आईटी की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ आईटी को जो है दबाया जा रहा है, ना कि जो है उसको जो है प्रमोट किया जाए। सारा कारोबार होता है, आप समझ लें एक घर का खाने से सामान लेते तक सारी बैंकिंग, सारी जो चीज़ें जो हैं वो मोबाइल में होती हैं। कराची में 570 इमारतें खतरनाक, नाकाबिले रिहाइश करार। मखदूश इमारतों में तारीखी इमारतें भी शामिल। इमारतों के अचानक ज़मींबोस होने, शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी का खदशा। टेक्निकल कमेटी बनाए खतरनाक मखदूश इमारत का सर्वे तेज कर दिया गया। DGSPCA का मखदूश इमारतें खाली कराने का हुक्म। सूबे और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में स्कूल के लिए 200 गज प्लॉट की शर्त। पोश इलाकों में स्कूल बनाने के लिए 400 गज का प्लॉट लाजिम। इमारत में 10 कमरे और RCC बिल्डिंग होना लाजमी करार। पोश इलाकों के लिए O और A लेवल स्कूल 600 गज प्लॉट लाजमी करार। कम अज़ कम 15 कमरे होना लाजमी। नए स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा, आलात से लेस साइंस लैब, ज़मीन लाजमी करार। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी के अंदर मुतल्लिका किताबें, कैंटीन में पीने का पानी लाजिम। साफ वॉशरूम्स, CCTV कैमरे भी लाजमी करार। मेयार पर पूरा ना उतरने वाले स्कूल को किसी सूरत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के तलबा हैवानियात का पर्चा देंगे। दोपहर में जनरल ग्रुप का तिबियात का पर्चा लिया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल विजिलेंस टीमें मुतहर्रिक। उस्ताद जिनसी भेड़िया बन गया, प्रिंसिपल की तालबा के साथ ज्यादती की कोशिश। औरंगी टाउन में द क्लाइमेक्स स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। ज्यादती की कोशिश के वक्त प्रिंसिपल ने कैमरों का रुख तब्दील कर दिया। मुतासरा तालबा की बहन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दईया के मुताबिक ज्यादती की कोशिश में बहन के मुंह पर थप्पड़ मारे। मौका मिलने पर बहन ने मुलजिम के पेट पर लात मारी और कमरे से भाग निकली। प्रिंसिपल ने तालिबा को फहुश पैगामात भेजे, फेल करने की धमकी भी दी। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल माजी में चोरी के केस में भी गिरफ्तार हो चुका। गिरफ्तार प्रिंसिपल ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास फिर तलब कर लिया। इजलास कल 11:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में होगा। दूध की सरकारी कीमत में इजाफे से मुतालिक फैसला मुतवक्के। डेयरी फार्मर्स समेत दूध फरोशों की तमाम तंजीमों को कमिश्नर हाउस बुला लिया गया। इजलास में ब्यूरो ऑफ सप्लाई, सन फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। ईद करीब आ गई, मवेशी मंडियों में सन्नाटे। महंगाई के बायस मवेशी मंडी की रौनकें बहाल ना हो सकी। सेहतमंद बैल बकरे मंडी की रौनक, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। आसमान को छूती कीमतें सुनकर खरीदारों ने कानों को हाथ लगा लिए। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल पर आने वाले खर्चे गिनवा दिए। सिंध असम्बली इजलास में MQM की पानी और बिजली समेत दीगर मसाइल की निशानदही। महसूरीन की वापसी की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बजट आ रहा है मगर NFC अवार्ड नहीं लाया जा रहा। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। विफाक से स्कूलों के लिए 13 अरब रुपए ना मिलने का शिकवा। कहा सिंध के साथ ज़्यादतियों पर खामोश नहीं रहेंगे। गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वाले मुफ्त चीनी जुबान सीखेंगे। गवर्नर हाउस में 50,000 तलबा, 4,50,000 तलबा को ऑनलाइन चीनी जुबान सिखाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, SIFC के मंसूबों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के काउंसिल जनरल का IT मार्की और उम्मीद की घंटी का दौरा।
कहा गवर्नर सिंध के फलाही इक़दाम लायक तहसीन और खुशाइंद हैं। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर प्ले 7वां सवाल पेश किया गया। फनकारों ने किरदारों में ढलकर समाजी रवैयों की अक्कासी की। नापा में पेश किए जाने वाला खेल 7वां सवाल 15 जून तक जारी रहेगा।